इशू लग रहा हो क्योंकि आज पीपीटी दूसरे मोड में शुरू की गई है, लेकिन मेरे हिसाब से क्लैरिटी है। अगर कोई दिक्कत होगी फिर भी पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सबसे पहली बात तो बता दूं, इसको लेकर बहुत पढ़ा है पिछले साल, कंटेंट भी दिया था, जाके चेक करोगे अभी के अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाइल दी थी, क्या उसके अंदर ये था कि नहीं था। तो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अन्वेषण सहित आधुनिक तकनीक नवाचारों में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का बड़े पैमानों पर उपयोग किया जाता है। कुछ भी गलत लगता है इसमें नहीं है भाई। रेयर अर्थ मिनरल्स किनको बोलता रहा हूं, आप लोग तो मेंस पे सवाल लिख चुके हो, इसको लिखे थे कि नहीं लिखे थे, मेंस पे भी सवाल लिखाया हूं। पिछले साल जो आंसर राइटिंग का बैच था, क्या उसमें ये सवाल नहीं लिखे, अभी जाके चेक करिएगा, लिख चुके हो इस पे सवाल। और दूसरा जो फाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भेजी गई थी अंतिम प्रहार बैच में, उसको चेक करिएगा क्या है कि नहीं, उसमें सिर्फ एक चीज चेक करना, सवाल का आंसर निकल जाएगा। तो पहली बात क्यों दुर्लभ है, क्योंकि ये बहुत कम जगहों पर मिलते हैं, है ना, बहुत रेयर जगहों पर इनका मिलना है। और दूसरी बात ये है कि आज के समय में इनका उपयोग बहुत है, और आपको मैंने कई बार बता भी रखा था कि चीन इस मामले में बहुत आगे है, इसलिए हमें चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। कुछ कुछ चीजें तो आपको वैसे ही याद होंगी इसके अंदर, वैसे ही याद होगी कि इसके अंदर सर ने बताई थी पिछले साल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनका यहाँ पे यूज होता है। दूसरा, इसके अंदर ये जो खास करके दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, इसमें चीन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा, ये फैक्ट भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुत बार इसको लेकर मैंने बात की है कि हम इससे इंपोर्ट करते हैं। दूसरा देखो, इसके बाद भारत का स्थान है, इसके बाद भारत का स्थान है, फैक्ट आ चुका है, क्या आ चुका है, फैक्ट आ चुका है। चलो मैं इसको कैसे डील करना है मैं आपको बताता हूं। पहले तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने के लिए 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया है। इस तरह का मिशन भी आपको न्यूज में दिखता है। मैं कहता हूं चाहे नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखने में जनरल स्टेटमेंट है, सटीक मान के चलो एक बार अभी के लिए। चौथा, दुर्लभ पृथ्वी तत्व 13 धात्विक तत्वों का समूह, अभी जाके पीडीएफ चेक करना, उसमें लिखवाया 17 है। जो पीडीएफ दी थी ना मैंने, अभी नहीं है मेरे पास, वो आपके पास है, जाके चेक करो क्या उसके अंदर लिखा था कि नहीं लिखा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स कितने तत्वों का समूह है, 17 तत्वों का समूह। अब देखो बच्चों, पहली बात तो आपको यहां से फैक्ट पता लग गया, गलत हो गया ये, पहले तो ये गया, क्योंकि फैक्ट मैंने कहा जैसे ही फैक्ट आए संदेह की नजरों से देखना है, वो फैक्ट मान के चलो गलत होगा, पहली बात तो गलत हो गया यहाँ पे, पहले तो फैक्ट वाला रूल देखो। दूसरा रूल बच्चों, यहाँ पे कॉमन सेंस देखो, यहाँ पे भी फैक्ट है लेकिन कॉमन सेंस से बता रहा हूं। अगर चीन के बाद हमें नहीं पता है किसका है स्थान, अगर चीन के बाद भारत का स्थान होता, मान लो हम वर्ल्ड में कितने नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम आयातक होते इस चीज। भाई टॉप 3 तो जो होते हैं वो आयात नहीं करते ना ज्यादा, वो अवॉइड करते हैं, मानते हो इस बात। वो तो कह रहा है सेकंड नंबर पे हो आप चीन के बाद, चीन के बाद हमारे देश में ये सबसे ज्यादा है। अरे अगर ऐसा होता तो हमें चीन की मिन्नतें करने की क्या जरूरत है, हमें इसके लिए इधर उधर मरने की क्या जरूरत है कि चलो भाई साउथ अमेरिका वहां पे देखो, चलो भाई अफ्रीका वहां पे फाइंड आउट करो, चलो भाई म्यांमार लड़ाई चल रही है वहां पे भी मिलते हैं ये सब, तो क्यों क्यों करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब बच्चों ये है, ये सवाल में यूपीएससी ने आपको ट्रैप कर दिया है, यहाँ पे यूएसए का स्थान। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, वैसे तो रेयर अर्थ मिनरल्स का मैंने सब दे रखा है, कौन किसके किस स्थान पर है। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है पेपर एग्जामिनेशन में, बट आप कॉमन सेंस से देखो इसको कि चीन की हिस्सेदारी के बाद अगर भारत का स्थान होता, तो क्या रेयर अर्थ मिनरल्स हम चीन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते कि हमें दो, जरूरत ही नहीं थी उस चीज के लिए, समझे। तो अगर आप पहली बात तो अगर जैसे आपने 4 को काटा तो फर्स्ट और सेकंड गया, देखो यहाँ पे वैसे भी निकल जाता है, अगर आपको थर्ड नहीं भी पता है कैसे निकल रहा है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, थर्ड तो दोनों में ही है, थर्ड तो दोनों में है ही है। अगर आपको नहीं भी पता है थर्ड के बारे में, फर्स्ट तो जनरल स्टेटमेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं इसको, देखो इस तरह के सवालों को कैसे डील करना है। पहला तो आपको ये पता लग गया कि 13 का फैक्ट है, तो ये तो गलती होगा मान के चलो, तो जैसे आपने इसको कट किया ना, तो 4 के साथ कौन कौन से ऑप्शन गए, सी और डी गया, चले गए ना दोनों, क्योंकि इस दोनों के अंदर 4 दिया हुआ है। अब उसके बाद बचा क्या, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 में अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं भी पता है कि सरकार ने मिशन शुरू किया कि नहीं किया है, वो तो आंसर में है ही है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बट ये तो जनरल स्टेटमेंट है, एआई में और इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या सोचना है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या मतलब बना, फिर तो आंसर निकल गया ना, क्या निकला आंसर 1 और 3। अब आप बताओ, और जबकि दूसरा भी कट गया, इससे अपने आप ही कट गया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने इन दोनों स्टेटमेंट में से एक पहचान, मैं तो फिर भी आपको और बता रहा हूं, सवाल तो इतने से ही निकल गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि सेकंड स्टेटमेंट को भी अगर डील करना हो तो इतना सोचो कि भाई अगर चीन का स्थान पहले नंबर पे है, दूसरे पे अगर भारत होता तो हमें आयात करने की जरूरत नहीं थी, इसको हमें इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। समझे मेरी बात। तो कितना आसान सवाल था, कितना लंबा बड़ा सवाल है, इस सवाल को डील करने में 5 सेकंड से भी कम का समय लगना चाहिए। अगर पढ़ने में आपको 10-15 सेकंड लग रहे हैं वो बात अलग है, वरना इस सवाल को डील करने में मैक्सिमम 30-40 सेकंड का सवाल है ये, अगर आप स्पीड से इसको पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, वरना इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं। पहली चीज आप लोगों के सामने एकदम क्लियर और आसान भाषा में। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा आपको पीपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे लग रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा, कुछ नहीं, बहुत बड़ा सवाल है लेकिन कुछ भी नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में कुछ कथन है। 2026 में नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक समिट हुआ, उसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उन स्टेटमेंट को देखना है, कौन सा सही कौन सा गलत। ठीक है, यहां पे पूछा है कौन से सही। पहला स्टेटमेंट है, इस शिखर सम्मेलन का बौद्धिक ढांचा 3 मूलभूत सूत्रों पर आधारित था, पीपल, प्लानिंग, प्रोग्रेस। अगर अभी तुरंत क्लास के बाद आप लोगों ने जो मैंने करंट अफेयर की फाइल दी थी उसको उठा के नहीं देखा, तो फिर आप कल अगली क्लास में अपना जो है हिसाब लगा लेना। उसके अंदर मैंने इस समिट के बारे में बता रखा है। जो करंट अफेयर की फाइल मैंने भेजी थी, जो करंट अफेयर की फाइल मैंने आपको भेजी है, उसके अंदर ये सवाल है और ये थीम भी बता रखा हूं उसमें, पीपल, प्लेनेट, प्रगति। नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेस है ही नहीं, हमें कुछ नहीं पता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। पहली उसने पहली लाइन में कहा है कि भाई ये कोई 3 जो है इसकी थीम थी, या 3 सूत्रों पर यह आधारित था, ये वाला जो सम्मेलन था। कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, अगर कोई सम्मेलन है, अगर कोई समझौता है, अगर कोई चार्टर है, एक वर्ड को खोजना है, ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं। सेकंड पढ़ो मेरे साथ। शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना एआई संसाधनों के लोकतांत्रिकरण पर जोर देती है, जो राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार का समर्थन करने, लचीले एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के चार्टर, चार्टर आ गया बच्चों, ध्यान से अवेयर हो जाना है, लोकतांत्रिक प्रसार के चार्टर को एक बाध्यकारी ढांचे के रूप में स्वीकार करना है। मिल गया बच्चों एक वर्ड, मिल गया एक वर्ड, क्या वर्ड, बाइंडिंग स्टेटमेंट के तौर पर, बाध्यकारी स्टेटमेंट। क्या आपको लगता है कि इंडिया किसी बाइंडिंग स्टेटमेंट या बाइंडिंग चार्टर की तरफ बढ़ता है आगे? पिछले साल भी सवाल पूछा गया, इस बार भी सवाल पूछा गया, बाध्यकारी समझौता है, बाध्यकारी चार्टर है, बाइंडिंग चार्टर है, नहीं एक्सेप्ट, हमें बहुत रेयर एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हम बाध्यकारी था, हमने किया, करना ही पड़ना था, पर्यावरण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण समझौता था। अगर हम कुछ रेयर समझौतों को छोड़ देना, उनको हम बाध्यकारी फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे एक टर्म मिल चुका है, तीसरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो। एआई इंपैक्ट पर नई दिल्ली घोषणा को 7 चक्रों के रूप में तैयार किया गया था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, विज्ञान के लिए एआई, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई शामिल थे। हमें इतना पता लग गया कि ये बाध्यकारी हमारा एक वो वर्ड है जो हम फाइंड आउट कर रहे थे। इस स्टेटमेंट को काटेंगे और जैसे ही आप सेकंड स्टेटमेंट को काटते हो, आपका आंसर आप लोगों के सामने आ जाता है, ऑप्शन डी। कितना भारी भरकम सवाल था, आपको कुछ भी करने की जरूरत इसके अंदर नहीं थी। फिर भी मैंने करंट अफेयर की फाइल में ये दे रखा है, ये भी दे रखा है स्टेटमेंट, ये भी दे रखा है, चाहो तो जाके अभी तुरंत वेरीफाई कर लेना। चाहो जो फाइलें मैंने भेजी हैं उसके अंदर इस फाइल को वेरीफाई कर लेना, 101% आपको मिलेगा। या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाइल में होगा या करंट अफेयर में होगा, दोनों फाइल को चेक कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी सेंड की हुई है प्रीलिम से पहले की फाइल्स, उन फाइल्स के अंदर चेक करना क्या ये दोनों सवाल हैं कि नहीं। पेपर तो सारा कंटेंट से है, फाइलों से है,
अंतिम प्रहार के नोट से है।